विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 25वां छंद अपना चल रहा है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले छंद ले लेते हैं। मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभ गांगनानां शुभ्राभ्र सन्निभ मना सदने निवासम् त्वं देहि ताहि समताभिमता सखीत्वा एवं न कोऽपि भुवने पितवास्ति शत्रु। इस छंद पर अपने 2 दिन चर्चा चल चुकी है, 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा ही चली है। और इसमें पहली पंक्ति तक तो हमने क्लियर कर लिया और शब्दार्थ वगैरह टीका जो थी नीचे वो पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा मुख्य विषय दूसरी पंक्ति का अर्थ करना है। शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने निवास। पहली पंक्ति में कहा गया था कि मैत्री कृपा और प्रमुदिता भावना रूपी शुभ अंगनाओं को, यहाँ तक बात थी। अब उनका क्या करना कि शुभ्र कहाँ रखना, उनको कहाँ ठहराना, तो उसका उत्तर दिया शुभ्र अभ्र सन्निभ मनः सदने निवास। मैंने आपको बताया था शुभ्र माने तो श्वेत होता है, शुभ्र माने निर्मल नहीं, शुभ्र माने श्वेत कलर है। निर्मल में कोई कलर नहीं होता, समझ गया? ये अंतर ध्यान रखना हमेशा। जो निर्मल है उसमें कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि कलर अपने आप में एक मल है। पानी निर्मल है, अब पानी में 2 बूंद दूध डाल दो आप, तो सफेद ही तो डाला, काली चीज तो नहीं डाली, पर पियोगे? अंतर समझ गए ना? तो एक अभी यहां बात श्वेत की है, निर्मल की नहीं, ठीक है ना? तो शुभ्र माने सफेद, अभ्र माने बादल, ठीक है? नीचे आकाश दिया है वो नहीं है, अभ्र माने बादल। सन्निभ माने समान। मैं एक एक शब्द को धीरे धीरे ले रहा हूं ताकि आप शब्दों से परिचित हो जाए, तब फिर आगे इसकी गहराई की चर्चा लूंगा। फिर से ले ले। शुभ्र माने सफेद, अभ्र माने बादल, सन्निभ माने समान, सफेद बादल के समान। मनः सदने, मन रूपी सदन में, मन रूपी भवन में। निवासम देहि, निवास करने दो, जगह दो, ठीक है? यह किस बात का उत्तर है कि इन भावनाओं को लोक में दिखाना है, तन में दिखाना है, वचन में दिखाना है या मन में दिखाना है। हम धर्म के कार्य बहुत से लोक के लिए करते। धर्म प्रभावना किसके लिए? लोक के लिए करते ना। कोई चीज बांटते हैं, शास्त्र बांटते हैं, मंदिरों में आयोजन करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं। उद्देश्य क्या है? लोगों में धर्म की प्रभावना हो, ठीक है? तो जितने भी बड़े आयोजन होते हैं वो धर्म की प्रभावना के लिए मानते हैं, ठीक है ना? इसलिए मैंने बाह्य क्रियाएं कही, फिर तन की क्रिया कही, उसको भी हम मानते, इससे धर्म होगा। चाहे वो खान पान, खाना छोड़ना, जो कुछ भी है उससे हम धर्म मानते हैं, ठीक है ना? और तीसरा वचन। कई लोग, पंडित लोग खास तौर पे, वो दुनिया को सुना के ही अपने आप को धर्म मानते। देखो हमने लोगों को कितना अच्छा सुनाया, समझाया। अरे भाई, तुम्हें धर्म दुनिया को सुनाने से नहीं होगा। पहले अपने मन को देखो कि तुम्हारे वचन तो पंडिताई बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मन उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और मन को यहां सदन का, सदन किसे कहते हैं?
हाउस और होम, इन दो में क्या अंतर होता? होम अपना घर, जब तक किराए के घर में है उसे होम नहीं कहते। जब ऑन हाउस हो तो उसको फिर होम स्वीट होम ऐसे लगाते कि नहीं लगाते, दुनिया को परिचय देते। उसमें किराए के घर में गृह प्रवेश कोई कराता है? कोई नहीं कराता, लेकिन अपने घर में सब कराते। समझ गए ना? तो जो सदन है वो सदा काल जहां रहना हो, मैंने अपने जीवन के हिसाब से अपना हो, जिसमें किसी का खटका नहीं हो, जिससे कोई निकालने भगाने वाला नहीं हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं सदन। तो जिसमें ये भावनाएं सदा काल रह सके, वचन में हमेशा नहीं रहेंगी, काया में हमेशा नहीं रहेंगी, बाहरी क्रिया में संयोगों में हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन मन में आप, जैसे मन से आप अहिंसक हो, शाकाहारी हो, तो नींद में भी सपने में भी विकल्प आता है क्या कि मैं कुछ गड़बड़ खा लूं? जो वो निवास की हुई, समझ गया ना, बसी हुई है। मैं शाकाहारी हूं, मैं जैन हूं, ये चीजें दिमाग में बसी हुई हैं कि नहीं? कि कभी एक आध बार नींद में, रूपल में आप तो वहां रहती हो तो नमाज पढ़ ली हो नींद में एक आध बार, सपने में। थोड़ा बहुत तो इनको तंग करना चाहिए ना। क्यों पवन जी? पवन जी सहमत? क्या क्यों? हो सकता है वहां रहते रहते सीख गई हो। तो हम जैन हैं तो हमें विकल्प ही नहीं आता। हजारों लोगों को पढ़ते देखते हैं, क्या बड़ी बात है। उसके बावजूद हमें उसका कोई विकल्प नहीं। हमारे मन में बसा हुआ है कि हम जैन हैं, तो दूसरी बात का विकल्प नहीं आता। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना? इसी तरह जो ये बात कही, इसी तरह यहां पर इन भावनाओं को अपने मन में निवास देना, कैसे? सदन के रूप में, परमानेंट। कैसी रहेंगी? परमानेंट रहेंगी। मन में हमेशा रह सकती है चीज, वचन में हमेशा नहीं रह सकती, काया में हमेशा नहीं रह सकती। जितना आपका भोजन का धर्म है, बाहरी क्रिया है, वो कितनी देर करते हो? क्यों पवन जी, कितनी देर करते हो? घंटे आध घंटे, बनाने वाले 2-3 घंटे। उसके बाद छूटती कि नहीं छूटती? उसका विकल्प ही छूट जाता। पर शाम के टाइम जब लेना हो तब ख्याल आता है, बाकी दिन भर तो शांति रहती कि नहीं रहती? यही अंतर बता रहे हैं। तुम सदन है, वो धर्मशाला नहीं है। मैं अपने घर है, मैं रहने दूं, कौन होता टोकने वाला? कोई। तो तुम अपने मन रूपी सदन में इनको निवास दो। ये तुम्हारे मन में हमेशा नहीं बसती थी, लेकिन अब तुम इन्हें हमेशा के लिए बसा लो। क्यों? प्रश्न तो उठेगा ना, क्यों ऐसा बसा लो? समझे कि नहीं? उत्तर सुनो। क्योंकि जब तक वो सच्ची समता नहीं आ जाएगी, श्रेणी आरोहण की स्थिति नहीं आ जाएगी, तब तक के लिए इन्हें अपने मन में बसा लो। पॉइंट समझे? अभी नहीं पकड़ पाए, सुन तो सब रहे। सचिन हाँ तो करता है बहुत जल्दी, लेकिन मुझे पता है अभी पकड़ा नहीं, क्योंकि वहां तक हमने प्रॉपर पहुंचा ही नहीं। छपक श्रेणी जैसी भूमिका के लिए यदि आपको अपने मन को तैयार करना है, अपने प्रणति को तैयार करना है, तो अपने मन का सारा एक एक कोना खाली करके इन 3 को रहने को दे दो।
कि अब हमारे यहां ये रहेंगी। समझ गया? और किसी के लिए रहने की जगह नहीं है अब हमारे। तय कर सकते हो? यदि इनको स्थायी निवास नहीं दोगे तो ये तुम्हें समता तक, शपथ श्रेणी तक पहुंचाने में कारगर नहीं हो। एक बात क्लियर हो गई? मैं रुक रुक के बोल रहा हूं, धीरे से, क्योंकि मुझे तह जमाना है, हड़बड़ी नहीं करना। आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक बात तो ये पूरी हो। इनको क्या करना है? स्थायी निवास देना। ठीक है? अब हमारे यहां बुंदेलखंड में एक परिपाटी चलती कि कोई त्यागी वृत्ति यदि घर में आना भी है, उनका आहार होना भी है, तो हमारा किचन छत सब बिल्कुल साफ रहते हैं। ऐसा नहीं, हम कोई गंदे में नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता है ताकि यदि ऊपर से कोई चीज गिर तो आहार में अंतराय नहीं। वो कपड़े से नीचे थोड़ी आएगी, जो गिरेगी तो कपड़े पे गिरेगी। समझ गए? तो मतलब जब जिस कैटेगरी के व्यक्ति को यदि आप घर में बुलाओगे तो उसके अनुकूल, उसके अनुरूप अपनी तैयारी घर की करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। घर में शादी ब्याह आ जाए तो सफेदी कराओगे कि नहीं कराओगे? ठीक है, कराते हैं ना? तो यहां क्या कहा? शुभ्र अभ्र सन्निभ। शुभ्र श्वेत, अभ्र बादल, और सन्निभ माने समान। अब ये जो है, ये विषय इतना गहरा है, इसके विस्तार में मुझे थोड़ा समय लगे तो आप लोग आकुलित मत हो। ये है एक्चुअली शुक्ल लेशिया की बात। माने पीत और पद्म लेशिया जो ये भी शुभ मानी नहीं। क्या कहा रूपल बहन? पीत और पद्म लेशिया भी शुभ मानी गई हैं, अशुभ नहीं मानी गई। ठीक है, पर उनकी भी यहां छूट नहीं है। इसके लिए मैं इसी कारण तो बंद किया था। ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा है ना, उससे बोलने में बहुत परेशानी हो रही थी। देखता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। शुक्ल लेशिया को यदि बराबर समझना है तो पहले अपने परिणामों में समझाना पड़ेगा कि शुक्ल लेशिया कहते किसे। सुनो, छह लेस्याओं के नाम आप जानते हो? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। जानते हो छह के नाम? नाम जानना एक अलग चीज है, और इनमें एक एक का ऐसे परिचय जानना कि आप कहां खड़े हो उसको पहचान सको। सुबह आप कैसे होते हो, दोपहर कैसे होते हो, शाम तक कैसे परिणाम होते हैं। समझे ना?
इसका निर्णय तो करना पड़ेगा आपको। जब तक हम अपने परिणामों में इसको नहीं पहचानेंगे तो अभी शुक्ल लेस्या कितनी दूर है हमसे, इसका निर्णय कैसे करोगे? शास्त्र में परिभाषा पढ़ना एक अलग चीज है और परिणामों में पहचान पाना अलग चीज है, दोनों एक नहीं। बात समझ गए? जब दोनों एक नहीं है तो हमें प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा और उसके पहचानने का तरीका क्या होगा? 6 लेस्याओं का स्वरूप जाने, उसमें हम कहां खड़े हैं, हम अशुभ में हैं कि शुभ में हैं। निरंतर एक लेस्या नहीं रहती है, बदलती रहती है। तो हम देखें कि हम मैक्सिमम प्यूरिफाइड हो पाते हैं तो कितने हो पाते हैं, हमारा ग्राफ कहां तक पहुंचता है। समझिए, जैसे कोई वो स्प्रिंग वाला चक्का होता है शोल्डर एक्सरसाइज के लिए, तो आप वो चलाते हो, घुमाते हो, कहां तक घुमा पाते हो, उसका ग्राफ बढ़ता है, कितना ऊंचाई तक गया। तो 6 लेस्याओं में हमारी प्रणति का ग्राफ कृष्ण नील कापोत तक जाता है। क्या पीत भी कभी आती है, कि पद्म भी कभी आती है, या शुक्ल को कभी जानते भी हो किसे कहते हैं, ये पहचानना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले शॉर्ट में 6 लेस्याओं के बारे में बताएंगे, ठीक है? और वो बताने के बाद इसमें एक बड़ा क्लू दिया है, शुभ्र अभ्र सन्निभ। शुक्ल लेस्या के परिणामों में भी जो सफेद बादल के समान है, बादल काय के प्रतीक होते हैं? बरसने के ना, बरसने के। मैं जितना कह रहा हूं उतनी रखो, दाएं बाएं मत ले। बरसने के प्रतीक होते हैं, माने उनमें पानी होना चाहिए, और पानी होगा तो वजन हो, और ये पानी का वजन होगा तो वही बादल, जितना पानी रहेगा धीरे धीरे डार्क 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 डार्कर डार्केस्ट होते होते ब्लैक तक पहुंच जाए। ये पानी क्या है? ये पानी है भार, और भार परिग्रह के मुकाबले कोई दूसरा नहीं होता। पर पदार्थ के प्रति आपके आकर्षण की भावना कितनी है? संग्रह की नहीं कह रहा हूं, आकर्षण की कितनी है पहले देखो। जितनी है, चाहे आप बच्चों के लिए करना चाहते हैं, पत्नी के लिए करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, संबंधियों के लिए करना चाहते हैं, उस सब के लिए आपको कोई ना कोई परिग्रह तो जोड़ना पड़ेगा। कोई धन का जोड़ेगा, कोई साधन का जोड़ेगा, कोई धर्म प्रभावना के भावों का जोड़ेगा। मैं चाहता हूं सारे लोक में ऐसा भाव, ऐसा धर्म की चर्चा हो। ये सभी जो हैं, ये सभी पानी है, बरसेंगे। आप बरसाना चाहते हो, यदि दुनिया में सारी धूल मिट्टी धुल जाए, साफ हो जाए पर्यावरण, इसके लिए यदि आप पानी बरसाना चाहते हो तो पहले वो पानी अपने अंदर लेना तो पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और वो जितना पानी जाएगा अंदर उतना भार जाएगा। जब भार होगा तो वो बादल ऊपर उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। फिर वो
धरती के अधिकतम नजदीक रहेगा, उसमें वजन रहेगा, और जब तक वो बरस नहीं लेगा तब तक वो ऊपर उठ नहीं सकता। जितना आपने पर के प्रति आकर्षण का भाव, ममत्व का भाव, मूर्छा का भाव संकलित किया, हम क्या समझते हैं? क्रोधादि कषायों से हम कृष्णादि लेश्याएं गिनते। यहां आचार्य ने बिल्कुल अलग क्लू दिया, इसलिए मैं आपको ध्यान दिला रहा था। क्यों? क्योंकि परिग्रह में जो अंतरंग परिग्रह है उसमें कषाएं भी आती है, 9 कषाएं भी आती है। मिथ्या 4 कषाय, 9 कषाय, यही तो अंतरंग परिग्रह है कि नहीं? समझ रहे ना? इसलिए जो आप अकेले क्रोधमान माया लोभ से तोलते हो, वो कहते हैं उन सबों को परिग्रह है। इनको प्रेरित कौन कर रहा, गुस्सा कौन दिला रहा? जो पर के प्रति मूर्छा का भाव है वो आपको गुस्सा दिलाता है। आपने इसको अपना माना कि मेरा मोबाइल है, अब इसको कोई कुछ छुए, डिस्टर्ब करे, आपको गुस्सा आएगा। इसी से मान करोगे, देखो मेरा कितना अच्छा, इसके लिए माया करो, लोभ करो। माने आपकी कषाएं किससे फैल रही हैं? जब तक पर को ममत्व तो नहीं करोगे तो बाकी कषाएं प्रवृत्त कहां से होंगी? इसलिए आचार्य ने जड़ पकड़ी, पत्ते नहीं पकड़े, जड़ पकड़ी कि लेस्या की मूल क्या है। लेस्या का मूल है ये जो पर के प्रति आकर्षण का, परिग्रह का जो भाव है, जो भार है, जो मन को भी दबाता है, वचन को भी दबाता है, काय को भी। ये जो भाव है, जितना भार है, उस जितना भार होगा लेस्या उतनी बुरी होगी, उतनी कालिमा बढ़ेगी, उतना सांवलापन बढ़ेगा। न मानो तो एक बार विधान में बैठो और एक विधान कराओ, सच बताओ किसके भाव अच्छे होते? बैठने वाले। कुछ नहीं किया, खाली चावल, मतलब ही नहीं था। कौन सी व्यवस्था, काय की व्यवस्था, कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या है क्या? सामने भगवान थे, अर्घ अष्टद्रव्य की थाली थी, पूजन की पुस्तक से पढ़ रहे, चला रहे, एक एक शब्द पर विचार कर रहे। भार नहीं है, निर्भार है, तो उसी विधान में, उसी पूजन में भावों की शुद्धि अधिक है। और जितना भार ले लोगे वही विधान कराते हुए संकलेश ज्यादा होता। कभी हर्ष रूप संकलेश होता है, कभी खेद रूप संकलेश होता है। ध्यान रखना, सोच समझ के शब्द बोल रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनना। मैं ज्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं हूं बोलने के, फिर भी मैं लगातार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी हर्ष रूप संकलेश होता है और कभी खेद खिन्नता रूप संकलेश होता है, दोनों संकलेश है। अरे साहब देखो क्या बढ़िया आयोजन किया, ऐसा तुम अपने विधान देखे नहीं होगा। क्या है ये भी भार है, ये भी दुख ही दे रहा है तुम्हें। इसी को मैंने हर्ष रूप संकलेश कहा। और जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाए, जो जो कारण बने हो, तो खेद रूप संकलेश होता है। परिग्रह नहीं मिला, ये मुद्दा नहीं है। परिग्रह की भावना कम हुई या नहीं हुई, ये मुद्दा। पॉइंट समझ रहे? जो आपको पेड़ का दिखाया जाता है, फल का, कि जो पेड़ काट के जामुन खाना चाहता है तो कृष्ण लेस्या है, डाली काट के खाना चाहता है तो नील लेस्या है, और जो
टहनी काट के लेना चाहे तो कापोतलेस्या है। फिर पत्थर मार के जामुन अकेले गिरा के खाना चाहता है तो पद्मलेस्या है, पीतलेस्या है। और जो ऐसे तोड़ के खाना चाहता है तो पद्मलेस्या है। और जो अपने आप गिर जाए उनको ले हम उसको कष्ट ही नहीं दें तो सुखलेस्या। ये दरअसल आपने जो लेस्या के चार्ट पढ़े हैं, यहां पे चर्चा उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। उसमें अकेली क्रूरता दिखती है, यहां अकेला क्रोध नहीं है। यहां मूल विषय है कि पर के प्रति आपकी आसक्ति कितनी है, आप एक्शन कितना करते हैं, ये मुद्दा ही नहीं। क्योंकि मना सदने की बात है, आपके काय सदन की बात नहीं है, वचन सदन की बात नहीं है, गृह सदन की बात नहीं है। किसकी बात है? मना सदन की। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं पवन जी? आया समझ में? बड़ा ही डिफरेंट मैटर है। योगेंद्र देव जब बात करते हैं तो उसको बिल्कुल अलग लेवल से उठाते हैं। जो आपकी पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें हैं, एक्चुअली वो उनको टच ही नहीं करते। इसको रियलिटी लेवल कहते हैं। वास्तविकता को जिसने जाना, परिभाषाओं को जिन्होंने जाना है वो अलग लोग होते हैं, और प्रयोग को जिन्होंने जाना है वो अलग लोग होते हैं। परिभाषा कैसे जानी जाती है? 4 लोगों के लिए सब्जी बनाना तो इतनी बनाना, 250 ग्राम सब्जी, उसमें छौंक लगाने के लिए साहब ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम तेल लेना, घी लेना, 10 ग्राम जीरा डालना, 5 ग्राम मिर्ची डालना। क्यों तौल तौल के तराजू रखते हो? किसी के किचन में तराजू देखी आज तक? पर ये सैद्धांतिक वाले तो यही बताएंगे, और क्या बताएंगे। अब वो जो बनाने वाले होते हैं वो कहते हैं भाई हमारे घर के लोग कौन तीखा पसंद करता है तो उनकी मिर्ची की मात्रा बढ़ जाती है। कम तीखा पसंद करता है, तुमने 5 ग्राम का, हम 2 ही ग्राम डालें, नहीं डालेंगे। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये अंतर पड़ता जाएगा, ये एक जैसा नहीं रहेगा। वो प्रैक्टिकल है, उसे पता है कि हमें कितना बर्दाश्त है, कितने में हमारे घर के लोग खुश होते हैं या मुझे कितने में अनुकूलता होती है। तो अपनी परिणति को पहचानो। यदि आपने बाहर से छोड़ भी दिया परिग्रह और मन में तसल्ली नहीं मिली तो उसका लाभ क्या होगा? हमने बहुत लोगों को संकलेश करते देखा कि जो साहब हम रात्रि के जल का त्याग, तो हम बहुत दिन पहले महाराज जी के दिन छोड़ चुके। मैं किसी को अच्छा नहीं कह रहा हूं कि लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद का जो संकलेश आप करते हो, बारंबार याद करते हो, आपको तो याद ही नहीं आना चाहिए। जैसे रात्रि में भोजन का विकल्प नहीं आता, ऐसे नहीं आना चाहिए था आपको। आता क्यों है? समझ रहे कि किसी ने अंग्रेजी दवाई का त्याग किया, फिर विकल्प आता क्यों? फिर मन में लगता क्यों है अरे भाई साहब हमारा तो त्याग है, नहीं तो हम, ये तो बढ़िया चीज थी, बता रहे थे ऐसी थी वैसी थी। ये सब चीजें क्या है? आपने वास्तव में त्याग नहीं किया, वो बोझ छूटा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक कोई परिचित हैं रिश्तेदार, यद्यपि वो इतने धार्मिक वालों नहीं है, उनके यहां कोई मूड हो गया किसी का, चलो भाई महाराज जी का चौका लगाते हैं। अब उनके खानदान में किसी ने किया ही नहीं था कभी, कोई धार्मिक नहीं, वो तो भाई ठीक है दर्शन करने जाते थे, ज्यादा कुछ नहीं, इतने कोई गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे। उन्हें अष्टमी चतुर्दशी का पता नहीं होता था कब है कब नहीं, तो बाकी क्या पता हो। समझ गए ना? अब महाराज जी के चौका लगाने का तय तो कर लिया। अब इसके बाद रोज फोन आ रहे हैं, कहते भाई साहब
यही जानती ज्यादा अच्छा। हमारे यहाँ तो धार्मिक सबसे ज्यादा यही है रिश्तेदारी में। कहते 8 पहरा घी तो हमने कर लिया। कहा? कहते वो बाजार में एक वो थे भैया जी, उन्होंने बताया कोई जगह है, उनके यहाँ 8 पहरा घी बना हुआ था, तो हम ले आए। अरे 8 पहरा माने कोई ब्रांड का नाम थोड़ी 8 पहरा, जो 8 पहर से अधिक का नहीं हो। अब उनसे पूछा, नहीं हमने बस 10 दिन पहले ही तैयार किया था। तो 10 दिन पहले तैयार किया तो 8 पहरा कहां से हो गया? अरे उस पर लिखा था 8 पहरा घी। अब आपने लिख के तो पढ़ लिया, प्रयोग नहीं जानते। 3 दिन का पिसा हुआ आटा, लेकिन 3 दिन का पिसा हुआ आटा तुम्हारे गेहूं धुले थे? 3 दिन का पिसा हुआ आटा लेते, ज्यादा नहीं। हम गए बाजार में, चक्की पिसवा लाए ताजा आज के आज। अब आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या बिल्कुल छना हुआ पानी, तो प्लास्टिक की छन्नी लगा ली, चाय छन्नी हो गया। तुम्हें पता ही नहीं है, प्रयोग विधि का पता नहीं है कि जिन चीजों का तुम नाम ले रहे हो उनकी प्रयोग विधि क्या होती है। टाइटल्स आप ले रहे हो लेकिन प्रयोग विधि नहीं जानते। ये लेश्याएं, ये प्रयोग विधि है, ये टाइटल नहीं है, अकेले शीर्षक नहीं है, नाम नहीं है। जब तक संवेदनाओं में नहीं पहचानोगे लेश्या किसे कहते हैं, जितने हल्के होते जाओगे। आचार्य ने क्या दृष्टांत दिया? अभ्र सन्निभ। रूपल बहन, आप तो खूब उड़ती रहती हो, कभी गौर किया कि कितनी ऊंचाई तक बादल मिलते हैं? टेक ऑफ के बाद कितनी दूर तक बादल मिलते हैं? जितने काले होते हैं, टेक ऑफ के 1 मिनट बाद बादल नीचे ही दिखते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और जब 36,000 फीट की ऊंचाई पर भी पहुंच जाओ तो भी शीत ऋतु में दिवाली के बाद कभी कभी बादल मिल जाते हैं। वो कौन से बादल होते हैं? उनमें क्या टर्बुलेंस होता है? और जिनमें भार है, जिनमें पानी है, उनमें टर्बुलेंस होता है कि नहीं होता? टर्बुलेंस तो समझते ही हो ना सब लोग। जिगजैग, जैसे आपके कच्ची रोड पे गाड़ी जिगजैग होती है ना, ऐसे प्लेन भी आसमान में वो जिगजैग होता है। कब? कि जब कोई बादल, पानी वाले बादल आए, उनमें भार होता है। भार होता तो टकराता है इंजन, तो वो बिल्कुल यूं 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 ऐसे होके जाता है, जैसे खटारा गाड़ी और टूटे रोड पे चल रही हो, ऐसे चलता है। समझ गए? तो आपकी परिणति में टर्बुलेंस कब आता है? कि जब आपके मन में पानी वाला बादल, पर पदार्थ के प्रति मोह और आकर्षण और मूर्छा वाला बादल, तो टर्बुलेंस आए बिना नहीं रहेगा। और जो 36,000 फीट की ऊंचाई पर भी बादल मिल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे रुई के फाहे यूं उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, एक रंच मात्र भी टर्बुलेंस नहीं आता। वो पानी वाले बादल जुड़े हुए होते, मिले हुए होते, सघन होते, उनका नाम ही है घन। घन माने घने। बादल का एक नाम घन भी है, जब ही तो कृष्ण जी को घनश्याम कहते हैं कि बादलों की तरह सांवले। समझे ना? तो वो घने हैं। लेकिन जो श्वेत बादल होते हैं शीत ऋतु के, पानी बरस गया, जितना मन में राग था सब निकल गया, जितनी मोह ममता थी निकल गई। परिणति तो है, स्वरूप में विश्रांत नहीं है, लेकिन हम ढूंढते हैं इनमें
कि ये परिणति किससे राग कर रही है। कुंद कुंद आचार्य से पूछते कि महाराज ये ग्रंथ किसके लिए लिखा था। योगेंद्र देव से पूछते तो इन्होंने तो कह दिया कि प्रभाकर भट्टनम प्रतिबोधनार्थम। कुंद कुंद ने कहीं लिखा कि मैं किसको समझाने के लिए लिख रहा हूं। नियम सार में भले ही लिख दिया कणीय भावना निमित्तम, मैंने अपने लिए लिखा, बाकी तो कहीं नहीं लिखा। डिफरेंस समझ रहे हैं। उत्तर ही नहीं तो क्यों लिख रहे। अच्छी बात लगी, चिंतन की गहराई लगी, मन हुआ। कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, समझेगा भी कि नहीं समझेगा, मैंने तो मजा ले लिया लिखने का, आगे पूछा। हमें कोई छपवाना नहीं था, हमें माने कुंद कुंदाचार्य को कोई छपवाना नहीं था कि ग्रंथ छप जाए, कोई प्रकाशित कर दे, कोई खर्चा दे दे, कोई विकल्प ही नहीं था। लिखना था, लिखा गया, अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ, एकदम हल्का फील कर रहे थे। तो राग की जाति तो है, पर उस राग में रंग नहीं। मोहन जी क्या बोला, राग में रंग नहीं था, एकदम सफेद। वीतराग निर्मल होता है, राग कभी भी कितनी धुल जाए वो सफेद तो हो सकता है, कलर उतर सकता है, लेकिन बिना रंग का नहीं हो सकता। डिफरेंस समझ रहे हो भाई साहब कि नहीं समझ रहे हो, क्या कह रहे हैं। एक एक कदम पे आपकी परिणति का कितना विश्लेषण हो रहा है, उसको समझ पा रहे हो। कोई कलर किसके लिए लिख रहे। आप कुछ भी लाते हो तो ये छोटू के लिए लाए, हमारे पवन जी बहुत कहते हैं ना, छोटू बहुत लाड़ला, छोटू के लिए लाए, ये बहू के लिए लाए। समझ में है। आज इनकी बहू का जन्मदिन है, मैं बता दिया, तो मैं नहीं देता किसी को बधाई, तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग जानो, मैं नहीं करता ये सब काम। समझे। सबको लगता है इसके लिए लाए। जिस दिन आपको लगे कि ये भाव आपको हुए, किसके लिए हुए, ये कविता आपने लिखी किसके लिए लिखी, जब ये आकर्षण का, राग का रंग जिसमें से खत्म हो जाए, जब कपड़े पे से सारे रंग उतर जाए, तो भी सफेद ही तो होगा, बिना कलर का नहीं हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता कपड़ा। स्वरूप से बाहर का परिणाम वह श्वेत हो सकता है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। लेकिन उसमें जैसे बादलों में हाथ ऐसे घुमा दो तो वो, और मैं तो बिजली करंट मार जाए, कुछ कर जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उनमें कभी कभी शिखर जी पर 2-4 बार ऐसा हुआ, चंदा प्रभु स्वामी की टोंक के पास पहुंच रहे, पता चला सब बादल नीचे रह गए, उनके बीच में से हम घुसते चले गए, ऐसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ऐसे उड़ते हुए जा रहे थे, यूं आ रहे, यूं बगल में जैसे छूते हुए, कोई बच्चों को नहीं ऐसे अपन गाल को हाथ लगाते हुए चले, ऐसे जा रहे, शुभ्राभ्र सन्निव, कायदे से तो स्पर्श का भी पता नहीं चले, दिखे कलर तो दिखे कि हाँ ये जा रहे, लेकिन स्पर्श का भी पता नहीं चले, क्योंकि स्पर्श का जो पहचान है वो हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म है। ये सब कब होते हैं कि जब रंग होते हैं परिणति में, जब परिणति से रंग उतर जाए, राग से रंग उतर जाए, तो जो निर्मलता होती है उसमें छूने का पता नहीं चलता। समझ में आ रहा आपको।
देह की प्रणति कह रही थी कि आज मत करो, पर जो उसकी होनहार थी चर्चा की वो तो अपनी आएगी ना, उसको कौन रोकेगा। समझ रहे कि नहीं कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा। वो दिखें, जाते दिखें, छू के जाते दिखें, लेकिन छुअन पता नहीं चले कि कोई छू गया। लग रहा है कि हमारा हाथ बादलों में से घूम गया। यदि स्पर्श पता चल जाए, हल्का या भारी, रूखा या चिकना, कड़ा या नरम, ठंडा या गर्म, कुछ भी पता चल जाए तो समझ लेना शुक्ल लेश्य नहीं। रूपल मैंने कहीं पूरी जिनवाणी पढ़ लेना, शुक्ल लेश्य का स्वरूप नहीं मिलेगा। जितना पढ़ना पढ़ लेना, मैं रोकूंगा नहीं आपको। ढूंढ लाओ कहीं मिल जाए तो। आचार्य ने दृष्टांत ऐसा दिया कि यदि इतनी ऊंचाई तक नहीं गए हो कभी तो पता ही नहीं चलेगा कैसा होता है। हाथ घूम जाए नमी नहीं आती है, ठंडा गर्म नहीं लगता है, स्पर्श होता दिखता है लेकिन स्पर्श का बोध नहीं होता। क्या गजब स्वरूप। कहीं सुनने को ना मिले, कहीं पढ़ने को ना मिले वो स्वरूप। परिणति धुल धुल के बिल्कुल सफेद हो गई। कई बार हम देखते थे, पिताजी कहते थे, कपड़े की दुकान थी, शुरू से बिजनेस वही था। आज जैसे फास्ट कलर और ये सब ड्रामे पहले ज्यादा थे नहीं, तो लोग कहते थे भाई जाके ये जो तुम ले रहे कपड़ा ना, पहले नमक के पानी में डाल देना ताकि रंग पक्का हो जाए, वरना उतर जाए तो हमें दोष मत देना। यदि पहले नमक के पानी में नहीं डाला तो ये रंग कच्चा रहेगा, और कच्चा रहेगा तो जितना धुलेगा उतना उतरेगा, धुल धुल के सफेद हो जाएगा। तुम किसी रंग का ले आओ। कषाय के रंग को पहले हम पक्का करते हैं, बार बार करना पड़ता है। बहन भाई के प्यार को पक्का करना है, राखी बांधो, मायरा दो, एक दूज का तिलक कराओ, ये सब हमें नमक के पानी में डालना पड़ता है, वरना वो रंग उड़ता जाता, फीका पड़ता जाता है। समय की धार में जितना धुलेगा उतना वो रंग फीका पड़ता जाएगा। एक दिन आएगा कि धुल धुल के सफेद हो जाएगा, और जब सफेद हो जाएगा फिर कोई रिश्ता नहीं रह जाता, फिर कोई संवेदना नहीं बचती कि आप हमारे कौन लगते हो। रिश्ता पता होता है लेकिन रिश्ते की संवेदना नहीं होती। क्या कहा, ध्यान से सुनना पवन जी। पता तो होता है कि हमारे रिश्ते भैया ये लगते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा, उसकी संवेदना, उसकी व्यथा, उसकी आकुलता वो होती ही नहीं। जानते तो हैं लेकिन वैसी भावना नहीं होती। समझ में आ रहा? अनुमति त्याग प्रतिमा ले ले, उपदिष्ट त्याग के पहले होती है ना अनुमति त्याग। घर में बच्चे आए, बिटिया की शादी है, आशीर्वाद तो दे दो। ऐसा ऐसा लड़का मिला कर लें। अब आप घर के बड़े हो, आपसे पूछे बिना कैसे करें। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसे देखे, अच्छा वो हानि की, जाओ पीछा छोड़ो, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो।
तुम जहां उलझे हो उलझे रहो, हमें मत उलझाओ। क्योंकि आज यदि हम अनुमति देंगे तो हमें कल चिंता करना पड़ेगी, मैंने ये इसको कहा था, इससे कर लो, इससे नहीं करो। उलझे बिना नहीं रहोगे। पॉइंट समझ रहे हो? उलझे बिना नहीं रहोगे। इसलिए यदि उलझना नहीं है, कितने ही कांटे की झाड़ी में जाए वो बादल, ना झाड़ी उलझती है, अटकती है, और ना वो बादल अटकता है। और आपका कपड़ा जितना चाहे बढ़िया हो, जितना चाहे सिल्की हो, सिल्की माने मैं सिल्क के कपड़े की समर्थन नहीं कर रहा हूं, सिल्की माने स्मूथ के अर्थ में कह रहा हूं, ख्याल में, वो अटकेगा, झाड़ी भी अटकेगी और कपड़ा भी अटकेगा। हम दोष झाड़ी को देते हैं कि तेरे में कांटे बहुत है इसलिए अटक जाता है। तुम्हारा कपड़ा जिस दिन शुभ्र अभ्र सन्निभ हो जाएगा तो वो बादल उसमें से बीतते जाते, निकलते जाते, उनको ना वो अटकते हैं ना ये अटकते। संसार के जीव आपको बंधन नहीं लगेंगे, संसार के संबंध आपको बंधन नहीं लगेंगे, संसार के संयोग आपको बंधन नहीं लगेंगे। समझ गए? है, दिख रहे हैं, बस इतना ही अपराध बाकी है कि हम लोक में हमारी प्रणति विचरण करती दिख रही है, बस इतना अपराध है। और यह भी क्यों जरूरी है? निर्मलता क्यों नहीं चाहिए इसके लिए? कहते मैत्री किससे करोगे फिर? जब वीतरागता हो जाएगी तो मैत्री किससे करोगे? कृपा किस पर करोगे? प्रमोद किस पर करोगे? इसलिए रंग तो चाहिए, पर रंग वो हो जो सब रंग को धुलने से होता है, जो चढ़ाया नहीं जाता। रंगों के उतरने से जो रंग होता है वो राग चाहिए, जिसमें से रंग उतर जाए फिर भी राग की भूमिका बची रहे, वो राग चाहिए। उसका नाम शुक्लेश है। ये बात यदि किसी और को कह दो तो लोग ऐसे देखेंगे क्या कह रहे हैं। बहुत सी बातें तो मैं स्टेटस पे लिख नहीं पाता, तो लोगों को जो पढ़ने वाले होंगे क्या कह रहे हैं समझ में ही नहीं आएगा। मैं लिख दूं यदि कि राग तो हो लेकिन रंग उतर जाए, किसी को समझ में आएगा क्या कह रहे हैं? ये तो आप लोगों के जो अभ्यास का क्रम है उससे आपको इतनी बात समझ में आ रही। मैंने कहा था ना, हर पंक्ति पे कम से कम 1 घंटा चाहिए, है उसमें उतनी डेप्थ, लेकिन बताने वाले को भी क्षमता चाहिए कि वो सामने समझा सके कि क्या कहा आचार्य। ऐसा मन बनाइए आप। कैसा मन करना? शुभ्र अभ्र सन्निभ, इतना हल्का, इतना हल्का, इतना हल्का कि ना किसी से अटके, ना कहीं भटके, कहीं भी विचरण करता जाए, कुछ भी गे को देखता जाए, लेकिन गे में जब शुक्लेश्या के परिणाम हो तो फिर मैत्री किससे करेंगे? कि सत्वेश प्राणी मात्र से, मेरा तो किसी से झगड़ा है ही नहीं। करुणा भावना सबके प्रति वर्तती है। जो भी फूल खिल जाए उसी से मेरा मन खिल जाता है देख के। आप खिलो तो सही। समझ गए? खिलो तो सही आप। जितना आप खिलोगे उससे ज्यादा हम खिलने को तैयार हैं। आप गुणी बनो। हमारे अंदर का प्रमोद देखना क्या होता है।
आप गुणी नहीं बने तो हम प्रमोद किस पे दिखाएं? फिर तो सत्यसी मैत्री भाई सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये शुक्ल लेस्या के बिना ये भावनाएं जिंदा नहीं रहेंगी, ये आपकी नहीं बनेंगी, शास्त्र की बन जाएंगी, आपकी नहीं बनेंगी। ये आपकी बनाने वाली बात है, ये बात दुनिया के पंडिताई करने की बात नहीं है। कितना आसान हो गया आजकल पंडिताई करना, बोले जाओ बोले जा रहे, जैसे तुम बोले जा रहे ऐसे हम सुने जा रहे। वो अकबर बादशाह का दृष्टांत है कि उन्होंने कहा साहब इसने चोरी की, उन्होंने कहा नहीं की मैंने। अब गवाही कोई थी नहीं, कोई प्रमाण था नहीं, तो यूं ही कह दिया, सुना था कि लोहे का गोला गर्म करो, इसके हाथ पे रखना, यदि हाथ जल गया तो चोर है, और नहीं जला तो चोर नहीं। तो अगले कहा महाराज मंजूर है, करवाया गोला गर्म। महाराज एक विनती है, आप दोगे, इन लोगों से नहीं लूंगा मैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं दे देता हूं। उनने उठाई सणासी, उससे पकड़ा लाल लोहे का गोला और देने लगे। तो उसने इधर उधर देखा, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, कठौती बोलते उसको, काट की उसने ऐसे हाथ में लिया कि दे दो। तो अकबर रुक गए, कहते कठौती क्यों लेता है? कहते महाराज मैं तो चोर हूं, मेरे तो हाथ जल जाएंगे, आप तो साहूकार हो, आपने सणसी से क्यों पकड़ा? कहते हाथ से दोगे तो हाथ में लूंगा, और सणसी से दोगे तो कठौती में लूंगा। दोनों की परिणति तो मिलना चाहिए। मैत्री कृपा प्रमुदिता यदि आना है, रखना है मन में, तो मन के सदन को शुभ्र अभ्र स्वर्णिम बनाना पड़ेगा। उसमें पानी की एक बूंद नहीं है, निर्भर है। अब वो कितनी ऊंचाई तक, कहां तक उड़ता जाएगा, कब जाके विलीन हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार जो राग ऊंचाइयां पकड़ते पकड़ते, ऊंचाइयां नीचाई नहीं, ऊंचा होते होते कब विलीन हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब श्रेणी आरोहण में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसका सीधा रिश्ता श्रेणी आरोहण से। समझ में आया कुछ? क्या कहा आचार्य ने? और इसको निवास देना, स्थान मत देना। हम किसी को घर में ठहराते हैं तो उसकी केयर भी करते हैं, सावधानी भी रखते हैं, चाहे अपने ऑफिस से छुट्टी करना पड़े पर उसका ध्यान रखेंगे, उसके अनुरूप हम कहेंगे कि यूं ही कुछ भी कह देंगे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? तुम इनको निवास दो, मतलब इन भावनाओं का निरंतर ध्यान रखना, कब खाना चाहिए, कब पानी चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या इनको पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो मैं अपना जीवन इनके अनुसार ढालना होगा, इनको अपने अनुसार नहीं ढालना। आजकल धर्म आपकी सुविधाओं से चल रहा है, धर्म के अनुसार आप नहीं चल रहे। धर्म को अपनी सुविधाओं से ढाल रहे। किसी शिविर में, पंचकलग में कहीं जाना पड़े, एसी रूम नहीं मिले तो चलेगा? टेबल पे खाना नहीं मिले तो चलेगा? जमीन पे बैठ के टाट पे खाना पड़े तो चलेगा? लेंगे? भाई साहब हमसे तो बैठ ही नहीं जाता। कहते हमारे यहां भोजन ऐसे ही मिलता है, इस भोजन को ग्रहण करने की पात्रता प्रकट कर लो, बैठना सीख लो, हम भोजन करा दे।
हमें भोजन कराने में ऐतराज नहीं है, लेकिन डाइनिंग टेबल नहीं मिलेगी आपको। योगींद्र देव कहते हैं जिनवाणी की चर्चा कराने में ऐतराज नहीं है हमें, हम सबको विद्वान मानने को तैयार हैं जो चर्चा करे, लेकिन ये चर्चा तब निकलेगी कि जब जमीन पे बैठना सीखोगे। ये डाइनिंग टेबल और टेबल कुर्सी पे नहीं चलेगा। इसलिए आजकल चर्चा का स्तर आप देखो, किसके में दृष्टांत ज्यादा है, किसके में लच्छेदार बातें ज्यादा हैं, और किसके में शास्त्र की, ज्ञानियों के मर्म की गहराई ज्यादा है। पहचानो, जरा खुद पहचानो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। डिफरेंस समझ रहे हो ना? निवास देना तुम होटल नहीं है, निवास सदन में होता है, अपने घर में। और जब आप घरधनी बनोगे तो फिर उनकी भी केयर करना और उनके लायक घर को भी रखना। हमने उनसे, अपने रिश्तेदार से कहा पहले, हमने कहा सुन लो तुम्हारे बच्चे आलू आलू खाते, मुझे पता। हमने कहा महाराज जी के लिए तुम नहीं बनाओगे, इससे काम नहीं चल जाएगा। यदि आलू रखे दिख गए तो अंतराय हो जाएगा, चाहे वो बाहर ही रखे हो। किचन से बाहर कर दोगे तो भी अंतराय हो जाएगा। तुम्हारे घर में क्या चलता है ये मुद्दा नहीं है, तुम्हें अपने घर को उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। अकेले आहार को अनुकूल बना के काम नहीं चल जाएगा। इतनी विडंबना लगती है करने वालों पे और कराने वालों पे कि जब विषय भोग के ग्रस्तों के पलंग पे खाली चटाई बिछाने से महाराज लोग बैठ जाते हैं, मुझे लगता है शर्म के मारे डूब मरो। जिन पे विषय भोग हुए उन पे आप बैठे कैसे? आप ब्रह्मचर्य व्रत की जो अणुव्रत है उसकी भी भावनाएं पढ़े तो उनमें भी बहुत कुछ कहा गया। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ये तत्वार सूत्र में पढ़ा है। कुछ होश नहीं है, कुछ विवेक नहीं है। अणुवृत्ति जो काम नहीं कर सकते हैं वो महावृत्ति होके आप पाप करते हो। पाप करते हो, सीधे शब्द बोल रहा हूं। ग्रस्थों का आसन वो महावृत्ति उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि निर्लिप्तता दिखना चाहिए, उससे उनकी दूसरे विषय भोग की गंध आती हो जहां, तो गद्दे हटाने से नहीं बदल जाएगा वो पलंग, वही रहेगा। वह विषय भोग का आसन है, वह ब्रह्मचर्य महावृत्ति के द्वारा स्पर्श करने लायक नहीं है। बैठना तो बहुत दूर, सोना तो बहुत दूर। चटाई बदलने से, ऊपर का आसन बदलने से काम नहीं चलेगा, मूल बेस भी बदलना पड़ेगा। हमने धर्म के नाम पर ऊपर की चटाइयां बहुत बिछाना शुरू कर दिया, मूल बेस आज तक पहचानना नहीं सीखा। यह पंक्ति बताती है कि मूल बेस क्या होना चाहिए। समता की सखी भावनाएं आए आपके यहां रहें, इसके लिए आपको मन को शुभ्र अभ्र सन्निभ मना सदने, अपने मन को सदन बनाना, उनको भगाना नहीं। 4 दिन का नहीं, हमारे धर्म में वीतराग परमात्मा जहां विराजमान होते हैं उनका विसर्जन नहीं होता। समझ गए ना? ये अन्यमतियों में होता है विसर्जन, हमारे यहां नहीं होता है। इसलिए तुम मनोरूपी सदन को परमानेंटली उनके अनुकूल बनाना, ऊपर की लीपा पोती करने से काम नहीं चलेगा। और ऐसा शुक्लेश्या का परिणाम कब तक रखना, जब तक तौलों से ऊंचल जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं, श्रेणी आरोहण। थोड़ी सी चर्चा इसकी की, थोड़ा सा भी बाकी है। कल इसको, परसों, कल तो भक्त अमर जी चलेगा, तो परसों करते हुए फिर अगली पंक्ति का अर्थ करेंगे। तब तक के लिए चिंतन करो, विचार करो।
गहराई को समझो कि आचार्य ने क्या कहा। ये आपसे निवेदन। विशेष